हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्पेशल आप लोगों को, जो भी हमारे छोटे भाई बहन जिनका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए हम लोग क्षेत्रमिति मैथ में पढ़ रहे थे। और क्षेत्रमिति में हम लोग देखे थे, वृत्त देखे थे, गोला, बेलन, शंकु हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग वृत्त को ही पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में, वृत्त में क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, यह सब हम लोग आज देखेंगे। जितना हो सके उतना देखेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंचे और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को जो वृत्त पढ़ना है, हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट बनाए हैं, उसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। वृत्त में हम लोग तो पहले जानते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त एक सर्कल, वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल। गोला जो होता है वह एक वृत्त होता है। और वृत्त में जो बीच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और जब हम लोग केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो वह क्या होता है? वह त्रिज्या होता है। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस और शॉर्टकट में आर बोलते हैं। तो यह हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आप इस पिछले वीडियो में नहीं देख पाइएगा इसको, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। 2-3 वीडियो के पीछे यह वृत्त का होगा और आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का एक नंबर में है वह क्या है? वह है जीवा। एक नंबर हम लोग को पहले क्या पढ़ना है? पहले हम लोग को पढ़ना है जीवा। तो हम लोग इसका परिभाषा में लिखेंगे कैसे होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं, क्योंकि आप अगर समझे रहिएगा, परिभाषा याद कीजिएगा भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप समझे रहिएगा तो आपको 100 दिन के लिए याद रहेगा और आप किसी को समझा भी सकते हैं। तो हम लोग जीवा से पूछे कि वृत्त में जीवा क्या होता है, तो आपसे कोई पूछ सकता है जीवा क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा? जीवा उसको बोलते हैं, जैसे कि वृत्त है, हम एक चित्र बनाते हैं, यह एक वृत्त है। और अगर हम लोग चाहें तो वृत्त पर के यहाँ से यहाँ इसको मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी यहाँ मिला सकते हैं। तो देखिए इसी को जीवा बोलते हैं। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है, वृत्त पर के किसी दो बिंदु को, यह पूरा वृत्त था और वृत्त पर एक बिंदु यहाँ था, बीच में तो बिंदु नहीं होता है, परिधि पर बिंदु होता है। तो वृत्त पर के किसी दो बिंदु को जो मिलाता है, जो रेखाखंड मिलाता है, वृत्त पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड मतलब स्ट्रेट लाइन होता है सीधा, रेखाखंड क्या कहलाते हैं? जीवा कहलाते हैं। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यह बता देखिएगा। तो जीवा हो गया। यह भी क्या हो गया? जैसे यहाँ ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, तो यहाँ ए बी जीवा हो गया। यहाँ सी बिंदु है और यहाँ डी बिंदु है। चाहेंगे तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी जीवा हो सकता है। यहाँ पर इसको ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दो बिंदु है। मतलब आपसे अगर पूछे एग्जाम में, या कोई पूछे, कहीं भी आपको पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, क्या एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो आप क्या बताइएगा? एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं हो सकती है। कितनी? अनगिनत। ताकि देखिए एक वृत्त में अब हम लोग यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से बहुत खंड को इसमें कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? अनगिनत। एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? अनगिनत जीवाएं हो सकती है। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी एक बार समझा देते हैं। वृत्त पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो चलिए इसको हम लोग परिभाषा में लिखते हैं। क्या जीवा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वृत्त पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा किसको बोलते हैं? वृत्त पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। उसके बाद आपको हम बता दें, जैसे कि हम लोग का जैसे हो गया ए बी जीवा है,
ए बी जीवा है, कॉमा सी डी, कुछ भी नाम लिख दीजिए, यूटीसी हो जाएगा, मतलब इत्यादि हो जाएगा। और आपको एक बात और बताना, देखिए हम लोग जानते हैं कि यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, तो वृत्त पर जो बीच में यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, जब हम लोग इसी को सीधे कर देते हैं तो यह क्या होता है, यह क्या होता है, यह होता है व्यास। बीच सेंटर में जब वृत्त पर के दोनों को मिला देते हैं बिंदुओं को, तो वो क्या होता है, व्यास। लेकिन आपको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी दो बिंदु को टच कर रहा है, यहाँ पर भी दो बिंदु को टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर केंद्र मानते हैं हम, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से आगे, और हम इस त्रिज्या को इधर भी कर ले तो क्या हो जाएगा, और दोनों त्रिज्या को मिला दे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। लेकिन आप देखिए हम लोग जीवा में क्या पढ़े हैं, वृत्त पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाती है। तो यहाँ पर भी दो बिंदु को टच कर रहा है, मान लीजिए यही ए है यही बी है, तो दो बिंदुओं को टच कर रहा है, मतलब क्या है, यह भी जीवा है। तो आपको याद रखना है वृत्त पर की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। आपको याद रखना है वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। मतलब व्यास भी क्या है, आपसे पूछेगा व्यास जीवा है कि नहीं है, व्यास जीवा है कि नहीं, तो क्या बताइएगा, व्यास जीवा बिल्कुल है, क्योंकि व्यास भी तो दो बिंदु को टच कर रहा है, तो वृत्त पर किसी दो बिंदु को टच करेगा और जो रेखा में खंड मिलाती है उसको क्या कहते हैं, जीवा बोलते हैं, तो व्यास भी जीवा हो जाएगा। और वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वो क्या होती है, वो होती है व्यास होती है। यह बात आप समझ गए होंगे, व्यास होती है, यह बात समझ गए। हम समझ जानते हैं कि आप लोगों को जीवा बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और उसका हम लोग जो 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर क्या है, वो है छेदक रेखा। 2 नंबर पर क्या है, वह है छेदक रेखा। इसका नाम क्या है, छेदक रेखा, इसका नाम है छेदक रेखा। चलिए इसको देखते हैं, छेदक रेखा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वृत्त, तो वृत्त पर ही होगा, जैसे कि देखिए हम एक और चित्र बनाते हैं, यह चित्र इसके लिए बना है, एक और चित्र बनाते हैं, यहाँ पर एक चित्र बना दिए। तो हम लोग जानते हैं इसमें आपको जब भी छेदक रेखा के वृत्त पर के छेदक रेखा किसको बोलते हैं, क्या बताइएगा, वृत्त को जो टच करके बाहर निकल जाए, वृत्त को जो टच करके बाहर निकल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। देखिए छेदक, इसके नाम से पढ़े, छेदक मतलब छेद कर रहा है, वृत्त में क्या कर रहा है, छेद कर रहा है, वृत्त को स्पर्श करके बाहर जा रहा है। तो छेदक रेखा, क्या आप छेदक रेखा बोलेगा तो क्या बताइएगा, वृत्त पर जो वृत्त है और इधर इसको छेदते हुए आर पर इधर चल गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। किसको, यह रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। इस रेखा को जीवा बोलते हैं, इस रेखा को जीवा बोलते हैं। लेकिन जब आर पर कट जाएगा, आर पर नहीं किया बिंदु, जब पॉइंट पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जीवा हो जाएगा। और ये इसका नाम क्या हो जाएगा, जीवा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जीवा, सब जीवा है। और जब आर पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा छेदक रेखा, छेदक रेखा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, वृत्त के जब आर पर कट जाता है, छेदते हुए आर पर कट जाए तो क्या हो जाएगा, वह छेदक रेखा हो जाएगा, छेदक रेखा। तो इसका आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग का 2-3 और बात है, उसको हम लोग देखेंगे। तो छेदक रेखा, तो इसको हम लोग इसको परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, छेदक रेखा में आप परिभाषा कैसे बना करके लिख सकते हैं, किसी भाषा में लिख सकते हैं, वृत्त पर के दो बिंदुओं को वृत्त है पर के दो बिंदुओं को, जैसे यहाँ एक ए बिंदु है और यहाँ एक बी बिंदु है, वृत्त पर के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। जैसे इस हम लोग पॉइंट का नाम बोल रहे हैं जैसे में, और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, तो क्या जैसे सी डी क्या है, छेदक रेखा है। तो आप समझ गए होंगे, उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग का चाप क्या है, उसका हम लोग का क्या है, चाप। तो चलिए हम चाप को भी थोड़ा देख लेते हैं और इसको भी समझ जाते हैं। तो चाप को देखते हैं। तो उसका चाप है, आप चाप देखिए,
तो चाप भी क्या है, ये ब्रीथ पर ही होगा, जैसे कि यह ब्रीथ है तो ये ब्रीथ पर ही होगा। तो चाप में यह होता है, हम लोग पहले देखे थे क्या, जीवा उसका छेदक रेखा, अब देखते हैं क्या, चाप। तो चाप यह होता है चाप। आप जब आप गांव से होंगे तो आप जानते होइएगा कि जब हम लोग का गांव में घर बनता है तो उसमें एक चाप बनता है, आर्च ऐसा बनता है, गेट के सामने में ग्रिल जहाँ लगता है हम लोग का मेन गेट, वहां पर ऐसा डिजाइन बनता है, ऐसा डिजाइन बनवाते हैं लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आर्च बोलते हैं। चाप को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्च, ARC, आर्च लिखते हैं, आर्च लेकिन पढ़ते हैं आर्च, क्या आर्च पढ़ते हैं, लिखते हैं आर्क लेकिन पढ़ते हैं आर्च। तो इसको पढ़िएगा क्या, आर्च पढ़िएगा इसको, यह इसका वर्ड है। तो गांव में क्या होता है, आर्च बने थे घरों में ना, आर्च बन रहा है उसके घर में, सुना है उसके घर में आर्च बन रहा है। तो आर्च हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन उसका हिंदी क्या है, चाप है। कहता है चाप, मतलब चाप क्या, मुड़ा हुआ, जो मुड़ा हुआ रहता है गोल टाइप का, उसको चाप बोलते हैं। तो यह ब्रीथ है। अगर यहाँ बिंदु पर से एक त्रिज्या, जैसे कि यह त्रिज्या होगा, हम लोग जब केंद्र पर से कहीं मिलाते हैं परिधि पर तो एक त्रिज्या होता है, और अगर यहाँ पे मिला दिए तो त्रिज्या हो जाएगा। मतलब यह दोनों त्रिज्या के बीच में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जो दूरी हुआ, यह गोल घुमा हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे आया है क्या, ऐसे आया है कि नहीं, ऐसे आया है, माला की तरह आया है। हम लोग का घर में तो इसको नीचे में आए हैं, ऐसे है, और घर में ऐसे बनता है, ऊपर में है। तो क्या, जो नीचे वाला हो गया, यहाँ तो केंद्र होता है, यह त्रिज्या हो गया, या केंद्र हो गया, और जो यह होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं चाप। इसी को क्या बोलते हैं, चाप। जो इतना दूर हो गया, इतना दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ यहीं तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाप बोलते हैं। इसी को हम लोग चाप बोलते हैं, और इसको हम लोग आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, और चाप। तो इसका हम परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा है, वृत्त के एक सतत खंड को, वृत्त के, जैसे इसका परिभाषा लिखते हैं, वृत्त के एक सतत खंड को, वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। आपको परिभाषा याद रखने की जरूरी नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ समझना है, कि कैसे हुआ है बस। और जैसे कि अगर चाप का नाम रखते हैं यहाँ A यहाँ B, तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा AB हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग ऊपर से एक बार इसको समझते हैं कि कैसे हुआ है, ताकि आपको समझ में पूरा क्लियर होना चाहिए। जो भी आप पढ़िए, आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको क्या कीजिए, आपका डाउट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो उसको चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, ब्रीथ में सबसे पहले जो एक बार पढ़े उसको क्या, जीवा आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, ब्रीथ पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। वृत्त पर के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। उसके बाद तो हम पढ़े हैं, और एक बात याद रखिएगा, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वह क्या होती है, वह व्यास होती है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, छेदक रेखा। तो वृत्त पर के दो बिंदुओं को, वृत्त पर के हम लोग यहाँ वृत्त है, वृत्त पर के दो बिंदुओं को जो रेखा छेदते हुए चल जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, चाप। तो आप याद रखिएगा, हम लोग को जो गांव में घर बनता है, गांव में, शहर में तो अक्सर नया मॉडल से बनता है, गांव में जो घर बनता है उसमें एक ऐसे करके डिजाइन बना हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। चाप मतलब मुड़ा हुआ, चाप मुड़ा हुआ हम लोग उसको कह सकते हैं। तो चाप का क्या परिभाषा हो जाएगा, वृत्त के एक सतत खंड को, वृत्त के यहाँ द है, वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं। सतत जो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वृत्त के एक जो खंड होता है, वृत्त को हम लोग जो ऐसे भी आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वृत्त में जब हम लोग दो त्रिज्याओं के बीच में जो चाप बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग चाप बोलते हैं। जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं, वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच में जो मुड़ा हुआ लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।